नमस्कार, पांजन के सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। मैं अरुण। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में बात करें शकुंतला नागपाल जी से। शकुंतला जी बहुत छोटी थी जब ये अपने माता पिता के साथ भारत आई। आज भी जब बताती हैं उन दिनों की कहानी, उन दिनों की पीड़ा, तो रुआसी हो जाती हैं। आगे उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने किस तरह के जुल्मों को सहा है, किस तरह के दुखों को झेल कर आज एक सामान्य जिंदगी जी पा रही हैं। माता जी, आपका स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। माता जी, आपका गांव कहाँ था पहले? मुल्तान नगर जिला कहलाता था और गांव का नाम था सराय सिद्धू। उन दिनों आपके परिवार में कौन कौन लोग होते थे? दादा दादी, पिताजी, उनके भाई, मतलब मेरे पिताजी के 2 भाई और थे, उनकी बहनें थी, ब्याही हुई थी, लेकिन जो भी थी नज़दीक के गांव में थी, ब्याही हुई भी। यानी बड़ा परिवार था। परिवार तो हमारा काफ़ी मतलब दाद का नान का सब था। उस समय घर में कारोबार क्या होता था? ऐसा है कि जो हमारे दादाजी थे वो तो खेती बाड़ी के काम में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। बाकी बेटों को किसी को कोई काम सिखा दिया, किसी को कोई काम सिखा दिया, तो उस तरह से सारे परिवार मतलब एक ही। आपकी उम्र क्या थी उस समय? 5-6 साल के आसपास थे। 42 का मेरा जन्म है। तो और कुछ आपके गांव घर में गांव की क्या स्थिति हुआ करती थी? एकदम जब ये झगड़े शुरू हुए तब ये हो गया था कि मुसलमान लोग जो थे वो ग्रुप बना के आते थे और लूटना पाटना मार काट होती थी तब। और लोग छिप जाते थे मोहल्लों में, गेट बड़े बड़े बना के ना। कब ये मारकाट कब शुरू हो गई? एक आपको अगर ध्यान हो तो। ये मतलब जब हम पाकिस्तान से निकले, मतलब 15 अगस्त अनाउंस होने से पहले ये झगड़े शुरू हो गए थे थोड़े थोड़े। तब तक हमें ये नहीं पता था कि ऐसा आज़ाद हो रहा है या कुछ है। गांव के हिसाब से मैं इतना ज्ञान नहीं था। मैं ये कहते थे धाड़ आ गई, धाड़ आ गई। तो यानी वो रात में हमले करते थे या दिन में करते थे हमले? ज़्यादातर तो थोड़ा समय ऐसा ही होता था, अंधेरा था, लेकिन कई दफ़ा दिन में भी शोर मच जाता था। लेकिन लोग भाग के अपने फिर क्या करते थे? वो हमें मारते पीटते थे? हाँ, अगर जो उनके हाथ में आ गया, जो छिपने से रह गया, मान लो वो खेती बाड़ी के काम पे गया हुआ है, अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सका, अगर किसी के हाथ में आ गया, वो जो ग्रुप आता था उनके हाथ में कोई आ गया तो उनको मार देते थे। हाँ। तो आपके गांव के लोग भी इस तरह मारे गए होंगे? कई मारे गए। ओहो। मुझे एक दिन याद है, मेरे पिताजी, मेरी चाची अपने मायके थी, वो थोड़ा हमारे घर से थोड़ा सा, जैसे यहाँ से मादीपुर है या पीरागढ़ी है, तो मेरा चाचा ना अपने ससुराल में था और चाची जैसे मायके गई हुई थी, सारे बच्चों समेत गए हुए थे। तब मुझे याद है, मैं छोटी सी थी, मेरे पिताजी बड़े ज़ोर ज़ोर से रोए थे। पता चला था कि इनको मुसलमान बनाया जा रहा है। किनको? चाचा को या पिताजी को? मतलब चाचा जो थे उनके गांव में उन लोगों को, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। तो जैसे हमें पता चला कि फलाने भाई, जैसे हमें पता चला, मानो जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि पीरागढ़, इतनी दूर वो गांव था, उसका नाम थोड़ा अलग था। तो उसमें चाची जो थी वो अपने बच्चों को लेकर अपने, भाई मैं अपने मायके रहूँगी, वो गांव हमारा सेफ है क्योंकि वहाँ का जो मुखिया है हमारा ज़्यादा नज़दीक है। तो चाची सबको लेके चली गई और वहाँ हमें पता चला कि वो सबको मुसलमान बनाया जा रहा है। तो उस दिन मुझे याद है, मैं छोटी सी थी, मेरे पिताजी ने बड़े ज़ोर ज़ोर से रोए। मैंने फिर कहा, मम्मी क्या बात है, ये पिताजी क्यों रो रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई? और वो रो रो के कह रहे, हाय ये मुसलमान इतने मजबूत निकले कि मेरे 4 लाल ऐसे हो गए, मेरे 4 लाल ऐसे, क्योंकि भाई और भाई के बच्चे थे ना, तो वो सब के नाम ले लेके हमारे 4 लाल उन्होंने ऐसे कर दिए हैं, मेरे 4 लाल ऐसे चले गए। तो फिर वो मुसलमान बन ही गए? नहीं, फिर ये है कि जब पाकिस्तान बना ना, निकल आए थे वो बाद में। आप लोग कब कैसे निकले गांव से आप लोग? हम लोग गांव से ना, हमें गांव से निकाल के ना ये संदेशा दिया गया था फलानी जगह मिलिट्री आ गई है, तो सारे तो आपको मिलिट्री वालों ने निकाला या? हाँ, वो ट्रक जो थे ना, मिलिट्री के ट्रक आए थे, उन्होंने हमें सबको निकाला था।
निकाल के कहाँ ले गए मिलिट्री वाले? साथ में कहते नहीं वो चन्नू कहते थे चन्नू उसको। चन्नू हाँ, नहीं चन्नू है ना। मियाँ चन्नू का कहते हैं उसको। नहीं, एक तो चन्नू की भाषा अलग है ना, उस जगह को क्या कहते थे। तो पहले तो तिलम्बे रोका था, पहला रोका एक जगह था, तिलम्बा एक जगह थे, उसके साथ एक और, जैसे हमें तो यूँ लगता था बाग है वहाँ जहाँ हमें उतारा गया था। बाग में मतलब पहले तो तिलम्बे उतारा जहाँ वो हमें रिश्तेदार मिली, उसके बाद एक बाग सा था, उसका नाम चन्नू ही था कि कुछ और था, बस उस बाग में 1-2 दिन रहे थे। फिर कहाँ गए? फिर उसके बाद वहाँ से निकाल के फिर गाड़ियों में बिठाया गया, ट्रेनों में, तब तक तो ट्रकों में थे। बाद में हमें गाड़ी में चढ़ाया गया था, बड़ा मतलब गाड़ियों में भी हर जगह हाय जो रहा है कतलेआम हो जाए, गाड़ी रोक रोक के निकाल के, जब अटारी क्या था, अटारी पास की थे तो तब सबने जयकारा लगाया था कि अब हम हिंदुस्तान में हमारा प्रवेश हो गया। नहीं तो रास्ते में गाड़ी जब कई जगह रोक रोक के सारी लाइटें बंद कर देनी, गाड़ी को स्लो स्पीड, कोई बोलना नहीं, सबको चुप कराना। रास्ते में बच्चे भी भूख प्यास से भी थोड़ा तंग करते थे, तो लेकिन कौन लाइट कौन बंद कर देते थे? मना कर देते थे ना, आवाज़ आ जाती थी, चुप हो जाओ, कोई आवाज़ ना है, हाय वो आ रहे हैं, ऐसे मतलब रास्ते में करते थे। जैसे मान लो बच्चों ने पानी मांगा तो नहीं, शोर नहीं होना, आवाज़ नहीं निकलनी, करते हुए जगह जगह गाड़ी निकालनी भी बड़ी मुश्किल थी, जब तक कि वो अटारी तक लाए थे। और अटारी पे आके कहा था कि अब हम हिंदुस्तान में आ गए, कि जब अटारी पार की थी। क्योंकि अभी जो आपकी अवस्था थी उस दिनों, हाँ। कि उसमें ऐसे अपनी आँखों से या किसी ने आपको कोई ऐसी बात सुनाई हो जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या अभी भी आपको बहुत दुखदाई लगती है? दुखदाई तो देखो, जो हमारे पास वो जो लेडी आई थी हमारी रिश्तेदार, उसके साथ जो क्या कहानी थी उनकी? उनकी कहानी ये थी कि जैसे वो मेरी मम्मी की मसेरी चचेरी बहन थी कुछ लगती, उसकी शादी जो उसकी सास थी, उसका एक ही बेटा था, वो छोटी उम्र में बिड्डो हो गई। एक बेटा उसने पाल पोस के अपने बेटे का ब्याह किया इस लड़की से जो हमारी वो रिश्तेदार थी। अब इसका भी आगे शादी हुए अभी 1 साल भी मुश्किल से हुआ होगा कि इसका एक लड़का हुआ, गोदी में वो बच्चा है। और वो औरत उस टाइम ये मतलब हुआ झगड़ा 47 का, उस औरत को तो एक मुसलमान खींच के ले जा रहा है, ले जा रहा था। अच्छा। हाँ। और सास के हाथ में वो बच्चा है। उस गांव में तो इतनी कत्लेआम हुई थी, मार मार के कुओं में फेंका, किसी के कुछ किया, कि बड़ा उनका बुरा हाल किया था। और इसको मुसलमान लेकर जा रहा था कोई पकड़ के, कि आगे मिलिट्री पहुंच गए, और उस औरत को मिलिट्री ने उस मुसलमान से छुड़वा लिया। और वो बच्चा तो दादी के पास रह गया, आदमी उसका मतलब उन्होंने कुछ मार रखा है उसको, और अभी जिंदा था। जब इसके लेके जा रहा है ना मुसलमान ऐसे, तो उस आदमी ने उसकी तरफ हाथ किया। वो क्या करती, वो उसको तो खुद मुसलमान पकड़ के ले जा रहा था, अब वो कुछ नहीं कर सकते, उसको पकड़ के बचा तो सकती नहीं। इतने में उसने देखा कि दूसरे मुसलमान ने आकर उसकी गर्दन पे एक और वार कर दिया। अच्छा, उसके सामने ही मार दिया? हाँ, कहने का मतलब है ना, वो मुश्किल से इतने गई होगी के पीछे दूसरे ने आकर, और वो उसको खींच के ले गए, लेके जा रही था, कहाँ ले जाता कैसे करता ये तो नहीं, इतने में ही मिलिट्री पहुंच गई और उसको छुड़ा लिया। और वो औरत फिर हमारे साथ काफ़ी देर रही थी। बाद में हमने उसे ढूंढा, भाई कोई उसका पियर ससुराल वाला मिले जिसको हम दे, ये आके हमें कुलक्षेत्र में फिर वो मिले थे। वहाँ कुलक्षेत्र में जब हम रुके हुए थे ना, वहाँ सारे ऐसे शरणार्थी थे, तो तब जब वो हमें मिले तो हमने उनको वो दे दी। वो सास और बेटे से उनकी मुलाकात हो गई? मायके वाले ले गए, उसकी रीमैरिज कर दी यानी, पर हमें हमारे साथ उसका वहाँ तक संबंध है उसको फिर। लेकिन कहने का मतलब उस गांव में इतनी कत्लेआम हुई थी, और इतना क्या किसी का कोई लिहाज नहीं किया। और दादी के पास वो फिर बच्चा इतना से पालने को मिल गया बुढ़ी को। पहले उसने इतना छोटा बच्चा अपना पाला कि उसका आदमी जल्दी डेथ हो गई, और अब उसको पोता मिल गया उतने पालने को बुढ़ी को। तो आपने देखा शकुंतला जी की बातों को आपने सुनी भी,
कि उनकी एक रिश्तेदार कोई एक अभी एक मुश्किल से 1-1.25 साल विवाह का हुआ था, उनके पति को सामने मार दिया, बच्चे को बच्चा दादी के पास रह गया। उस महिला को मुसलमान खींच करके ले जा रहे थे, तब तक मिलिट्री पहुंची और उन्हें बचा लिया। शकुंतला जी के पास इस तरह की अनेक कहानियां हैं, अनेक दुखदायी घटनाएं वो बता रही हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।